आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और कल 2026 की पहली क्लास हमने लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने बताया था। आपको हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपके सिंपल सेंटेंस का हमने बताया था अनुवाद करना। तो आज की क्लास में हम नेगेटिव का सेंटेंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको अपने कैमरामैन से मिलवाते हैं, क्योंकि ये कैमरामैन जो है हमारे लगातार वीडियो शूट करते हैं और साथ में ये पढ़ाई भी करते हैं। हमारी वीडियो को जिस शूट होता है ये पढ़ते भी हैं, और इनसे चलते जानते हैं कि इनको कल कुछ समझ में आया था कि नहीं समझ में आया था। तो कैमरामैन सबसे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज शिव पांडे। शिव पांडे। तो कल आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़े थे। तो कल हमने क्या क्या पढ़ाया था? टेंस पढ़ाए थे, टेंस के प्रकार पढ़ाए थे, प्रकार के प्रकार पढ़ाए थे। तो कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या बताया था आपको? ता है, ती है, तू है, तो है। तो कल मतलब समझ में आया था आपको? हाँ। तो आज की क्लास चालू किया जाए? हाँ। चलिए फिर चालू करते हैं फिर। तो चलिए आज की क्लास चालू करते हैं और चलते हैं आपको बोर्ड की तरफ लेकर, और आपको बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे, उनका पहचान कैसे करेंगे। चलिए चलते हैं अपने आगे क्लास में। तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं हम, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव वाक्य हैं उनकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो अभी हमने आपको कल बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है? लास्ट में आए ता है, ती है और ते हैं। ये जब लास्ट में आएगा तो वहां हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बीच में जब नहीं शब्द आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा? नहीं शब्द आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, जैसे कि एक वाक्य देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि वह किताब नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। अब देखो बच्चों, इसके अंत में क्या आया है? ता है, ती है, ते हैं आ गया, और बीच में क्या आया है? नहीं शब्द आया है। ये नहीं शब्द ही क्या हो गया? निगेटिव। और अंत में जो ता है, ती है, ते आया है, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की निगेटिव की पहचान हम कैसे करेंगे बच्चों? जब लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती हूं आदि शब्द आए और बीच में जब आपका नहीं शब्द आ जाए तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते कैसे अनुवाद करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले आपको हम लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर आपको लिख दिया हमने। तो सबसे पहले आप समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तो हमने कल आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो वाक्यों में काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाए। जैसे ये सवाल है, मतलब ये क्वेश्चन है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। सब्जेक्ट क्या है? वह, क्योंकि किताब कौन नहीं पढ़ रहा है? वह नहीं पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। तो इसी प्रकार डू या डज। अब यह डू या डज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? क्योंकि इसमें हमें दो चीज है, एक डू है और एक डज है। तो हम कैसे किसके साथ डू का प्रयोग करेंगे और किसके साथ डज का प्रयोग करेंगे? तो चलिए आपको बताते हैं। तो जैसे जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे होगा तो वहां पर हम डू का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे होगा तो वहां पर हम किस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। और जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम होगा तो वहां पर हम किस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे? किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? डज का। ठीक, तो ये हमारा डू या डज हम जान गए किस कहां डू लगेगा, कहां डज लगेगा। आई वी यू दे के साथ हमारा डू लगेगा और ही, सी, इट या नेम के साथ हमारा कहां लगे? डज। एकदम ये डज, डू डज का प्रयोग करे कहा? एकदम जान जा की आई वी यू दे जहां आएगा वहां डू लगा दिया, और जहां ही, सी, इट, नेम आएगा वहां डज लगा दिया। ठीक भैया, सब्जेक्ट पता लग वो तो क्या बात है। अब नॉट, नॉट की तो वही नॉट लगा दिया, एक के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। चला भी सेंटेंस का हल करके देखा जाए।
इस सेंटेंस को हल करके देखते हैं। तो वह किताब नहीं पढ़ता है, तो वह किताब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी क्या होती है, हमने कल आपको बताया था कि वह की अंग्रेजी जब लड़का होगा तो वहां पर ही होगा, क्या होगा, ही। अब इसके साथ, ही के साथ क्या लगेगा, डज। ही के साथ क्या लगेगा, डज। तो ही डज। और फिर उसके बाद नॉट, ही डज नॉट। और फिर पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, पढ़ना की अंग्रेजी होती है बच्चों रीड। क्या होती है, रीड। तो ही डज नॉट रीड, और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, किताब यानी बुक। ही डज नॉट रीड द बुक। अब ये द का प्रयोग हम आपको आर्टिकल में बताएंगे। ए एन द का एक बढ़िया आर्टिकल बना देंगे, तो वहां आपको ये द समझ में आएगा कि द का प्रयोग, ए का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, द का प्रयोग किसके साथ, एन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। अब आगे चलते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। चलिए बच्चों, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है, ये हमारे कैमरामैन आपको बताएंगे। हमारे साथ रहते रहते इनको धीरे धीरे, या पढ़ाई में अब तेज हो रहे हैं, तो ये आपको बताएंगे कि, ये हमारे कैमरामैन बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो जब वाक्य शुरुआत में क्या है तो कहते हैं उसको। हाँ, ये सही बात है। तो जब वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द है, हमारे कैमरामैन ने आपको बताया कि जब वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द है तो वह क्या, कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करेंगे बच्चों, कि जब लास्ट में ता है, ती है, ते आएगा हमारा, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएगा, और शुरुआत में हमारा क्या आएगा, क्या शब्द, क्या आ जाएगा, क्या शब्द आएगा, तो वहां पर सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे एक सेंटेंस आपको दिखा दे, इसके बाद आप समझ जाएंगे। जैसे क्या, क्या कपिल, क्या कपिल पानी पीता है, क्या कपिल पानी पीता है। अब लास्ट में क्या आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। चीज ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अंत में आया है ता है, ती है, ते है आ जाएगा, और शुरू में हमारा क्या शब्द आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम क्या होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इसमें प्रयोग किया जाएगा, डू या डज का। हेल्पिंग वर्ब काहे का प्रयोग किया जाएगा, डू या डज का। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क को लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब चलिए हम इसको हल करके आपको दिखा देते हैं कि क्या कपिल पानी पीता है। पिछले थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि डू या डज का प्रयोग किसके साथ होगा, तो जहां पर सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा, क्या होगा, आई वी यू दे होगा, वहां पर हम डू का प्रयोग करेंगे। और जहां पे ही, सी, इट या नेम होगा, इट या नेम होगा, तो वहां पर हम काहे का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस है क्या कपिल पानी पीता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया हमारा नियम, कि जहां पे ही, सी, इट या नेम। अब नेम, कपिल क्या है, किसी का नाम है, ये क्या है, किसी का नेम है। तो जहां पर नाम होगा तो वहां पर हम काहे का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, काम, पानी कौन पी रहा है, कपिल, तो डज कपिल, डज कपिल। अब उसके बाद पीना का, पीना की वर्ब क्या होती है, पीना की क्रिया क्या होती है, ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स क्या होता है, पीना। डज कपिल ड्रिंक, अब क्या पी रहे हैं, ड्रिंक द वाटर। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की ओर। ये क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि शुरुआत में क्या शब्द आए, अंत में क्वेश्चन मार्क आए, और बीच में नहीं शब्द आए, तो वह हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये हमारे कैमरामैन से आप अगर पूछते तो ये हमारे कैमरामैन आपको बता देते। चलिए आपको पहले, आप कैमरामैन इधर आइए हमारे। तो ये बताइए, एक महीने छुट्टी थी अभी ठंडी की, तो आपने क्या किया था घर पे,
सही से ईमानदारी से बताइए। सर आपकी वीडियो देख रहे थे। हमारी वीडियो तो अभी बच्चा 2-4 दिन से आने चालू हुई है, जो पहले आई थी। जो पहले आई थी। और उसके अलावा क्या किया? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ तो कर रहे थे, गेंदा खेल रहे थे कि नहीं? नो सर। मैच देखते हो? क्या सर? मैच में किसके फैन हो? विराट, रोहित शर्मा। तो अभी तो अपने कहा विराट कोहली। नहीं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के फैन है। रोहित, ये बताइए रोहित शर्मा का वनडे में हाईएस्ट स्कोर कितना है? 1149। ये रोहित शर्मा के फैन है और इनको ये नहीं पता है कि रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर कितना है। तो हाईएस्ट स्कोर बच्चा 264 रन है उनका, वो भी वनडे में। ठीक, तो मैच देखो लेकिन ज्ञान पढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। कल 26 जनवरी है, स्कूल जाओगे? यस सर। कुछ तैयार किए हो? यस सर। क्या तैयार किए हो? सर स्पीच। कौन सी स्पीच तैयार किए हो? बताओ, अच्छा सुनाओ। सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक टेलिंग यू समथिंग अबाउट मायसेल्फ। माय नेम इज पांडे। आई एम स्टूडेंट क्लास ऑफ 3. I am 11 years old. I am hard worker and enthusiast learner. I also try to do best in school in even my favorite subject in English. Thank you for giving me that opportunity to introduce myself. Thank you for that's all. इसका हिंदी पता है तुमको? है? तो ऐसे रटने से क्या फायदा? पढ़ो, उसके उसकी हिंदी भी तो आनी चाहिए। अब ऐसे रट्टा मारने से कोई फायदा है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले समझो बच्चों कि शुरुआत में हमारा क्या आ जाएगा, बीच में नहीं आ जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हमारे पहचान क्या हो गई? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की। ठीक, तो एक सेंटेंस इसी में बनाकर देखते हैं। क्या मोहित मैच नहीं खेलता है? बच्चों इस सेंटेंस को देखिए, ध्यान से इसको देखिए पहले कि शुरुआत में हमारा क्या शब्द आया? ये हो गया इंट्रोगेटिव। बीच में नहीं शब्द आया तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो ये सेंटेंस काहे का हो गया हमारा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस किसका है? तो जब लास्ट में ता है, ती है, ते है देख लेंगे हम, तो ये हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सबसे पहले डू या डज, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए इसको हल करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मोहित किसी का नाम है, तो नाम के साथ हमने क्या बताया था आपको? डज का प्रयोग। नाम के साथ मैंने किसका प्रयोग बताया था आपको? डज का। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहित। डज, मोहित, डज मोहित। अब इसमें वर्ब क्या हो रही है? खेलना। वर्ब क्या हो रही है? खेलना। तो डज मोहित प्ले द गेम। ठीक, यहाँ पर मैच है तो मैच की जगह पर आप गेम की जगह पर मैच कर सकते हैं, क्योंकि खेल अगर यहाँ पर होता तो हम वहां पर गेम करेंगे। मैच, मैच कोई भी मैच हो सकता है, तो यहाँ पर मैच भी लिख सकते हैं हम। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस की ओर। ये आपको मैं दोनों बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, जिसके वजह से वीडियो अपलोडिंग में दिक्कत होती है। तो इसी में मैं आपको दोनों बता दूंगा, इसी में आप समझ लीजिए। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस क्या होता है कि जब वाक्यों के बीच में, जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो वह सेंटेंस, तो वह सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस होता है। क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस होता है। ठीक, ये हमारी पहचान है क्या है कि क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस की। और बच्चों जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि के साथ नहीं शब्द भी आ जाए तो वह क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसे? कि जब भी शुरुआत में क्या, क्यों, कब और कैसे के साथ
नहीं शब्द भी आ जाएगा तो वहां पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको बता देते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड टाइप, क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस आएंगे, फिर उसके बाद डू या डज का हम प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस का। और इसी के बाद चलिए हम आपको पहले एक सेंटेंस इसका करके बता दें, इसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस निगेटिव का सेंटेंस बताएंगे आपको। जैसे इसका एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे शिव किताब क्यों पढ़ता है, क्यों पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए जब लास्ट में आ जाएगा ता है, ती है, ते है, तो ये समझ जाएंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या समझ जाएंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद जब शुरू बीच में क्या क्यों कब कैसे आ जाएगा तो हमें जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस है। तो जब हम बीच में क्या क्यों कब कैसे आ जाएगा और शुरू लास्ट में ता है, ती है, ते आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो सेंटेंस का है प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस है। और अब एक चीज और ध्यान दीजिए, हम आपको क्वेश्चन वर्ड के कुछ जो क्वेश्चन वर्ड है उनकी आपको मीनिंग लिख देते हैं, बाकी आगे हम एक पीडीएफ डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आप कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख देते हैं। जैसे क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, क्या क्यों कब, कैसे कैसे की होती है हाउ, कहाँ कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, क्या क्यों कब कैसे, क्या क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। तो ये कुछ है जो हमने आपको लिख दिया है, बाकी हम आपको एक पीडीएफ में बता देंगे जो जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो आप पीडीएफ आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको नंबर डाल दे रहे हैं, आपको वहां पर मैं क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग भेज दूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है इसलिए मैं थोड़े में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आपको जैसे बीच में क्यों की अंग्रेजी क्या होती है हमारी, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है वाई। अब इसके बाद डू या डज, शिव के साथ क्या लगेगा डज, क्योंकि शिव किसी का नाम है तो वाई डज शिव, वाई डज शिव। अब क्या है पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है रीड, वाई डज शिव रीड, और क्या पढ़ रहे हैं द बुक, वाई डज शिव रीड द बुक। इसके बाद आगे आपको बताते हैं दूसरा इसका क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस निगेटिव का सेंटेंस आपको बताते हैं। इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा आपका, ये सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लग जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस निगेटिव का सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइप की पहचान क्या हो जाएगी कि जब शुरू में क्या क्यों कब कैसे के साथ नहीं शब्द भी आ जाएगा तो वह सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे क्या सॉरी अपना ही नाम लिख देता हूँ, सूरज बच्चों को क्यों मारता है। वैसे मैं बच्चों को मारता नहीं हूँ, क्यों नहीं मारता है, हाँ ये अच्छा बात हुई, मैं बच्चों को मारता नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी भी बच्चे को मारा नहीं है। और हमारे कैमरामैन बहुत हंस रहे हैं क्योंकि मैंने इनको मारा है, इनको बकायदा पीटा है इसलिए हंस रहे हैं, लेकिन मैंने और बच्चों को नहीं मारा है। तो चलिए इसका सेंटेंस करते हैं पहले, फिर आगे आपको बताते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी हमको लिखना है पहले तो वाई, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सूरज है, सूरज के साथ क्या लगेगा हमारा डज, वाई डज, फिर सब्जेक्ट क्या है सूरज, वाई डज सूरज। अब इसके बाद मारना की अंग्रेजी क्या होती है बीट, मारना की अंग्रेजी क्या होती है बीट, बीट मीन्स होता है मारना। तो वाई डज सूरज बीट, और किसको मार रहा है बच्चों को, वाई डज सूरज, सॉरी यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सूरज के बाद नॉट हो जाएगा, तो वाई डज सूरज नॉट अ बीट, और किसको मारने की यहाँ बात हो रही है बच्चों को, तो वाई डज सूरज नॉट बीट टू चिल्ड्रेन। तो बच्चों ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो चुका है, हमने आपको 6 बता दिया है। इसके बाद हम आगे आपको पहले आर्टिकल बताएंगे, पहले हम आपको क्या बताएंगे आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल से हमें ये पता लगेगा कि किसके साथ हमें दा का प्रयोग करना है, किसके साथ हमें एन का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम सोच रहे हैं
पहले आपको टेंस ही पढ़ा दें, उसके बाद ये पढ़ाएं। पहले ये हम आपको टेंस सिखा दें पूरा, फिर उसके बाद आपको आर्टिकल और प्रीपोजिशन वगैरह पढ़ाएं, तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड ये टेंस खत्म कर दिया जाए, तब आगे इसको पढ़ा जाए। तो आगे हम पास्ट, ओ क्या है पास्ट, आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे और कल के क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पूरा क्लियर करेंगे।